Hello everyone, welcome you all in my next video lecture, and in this lecture we are going to start the new topic of organizing, that is you can say that delegation. Okay, so in this lecture, that is lecture number 5 of the business studies chapter 5, organizing. This is your lecture 5. Okay, so previously we have discussed about the certain things of the organizing, and as per the latest syllabus of 2020 and 21, the part that is formal and informal organization or structure has been removed from your syllabus. So that is why we are moving one step forward. We are moving to the delegation. Okay, so first of all, you should know, that is, one should know that what is the meaning of the delegation. Okay, so as you can see here in the definition, that the process by which a manager shares some of his works and authority which is with his subordinate. Okay, that means it is a process. What delegation is a process as per which a manager shares some of his work with his subordinate. Okay, and why this happens? So चलिए इसको पहले एक बार हिंदी में समझते हैं। डेलीगेशन का मतलब होता है कि डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके तहत डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत कोई भी एक मैनेजर अपने वर्क को अपने सबऑर्डिनेट से, ठीक है, अपने रैंक के कम एम्प्लॉयज़ से जो है जब जब अपने प्रोसेस को शेयर करता है, जब अपनी पावर को शेयर करता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेलीगेशन। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच और मैनेजर शेयर्स सम ऑफ हिज वर्क, मतलब मैनेजर अपना कुछ वर्क जो है अपने सबॉर्डिनेट के साथ जब शेयर करता है, तो इसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। और ये देखिए, डेलीगेशन जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हर एक कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है कि अगर कोई एक मैनेजर है, किसी भी कंपनी में कोई एक मैनेजर है, तो उसके पास काम की कमी कभी नहीं होगी, उसके पास वर्क टास्क की कमी कभी नहीं होगी। इवन जो वो कितना भी सीनियर मैनेजर होगा, वो हमेशा वर्क से ओवरबर्डन है। ठीक है, ओवरबर्डन मतलब कि जितना काम वो कर सकता है उससे कहीं ज़्यादा वर्क उसके पास रहेगा, पेंडिंग में रहेगा। तो जनरली देखिए, जब आप कोई कंपनी रन कर रहे हो, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तब आप चाहोगे नहीं कि आपका कोई भी वर्क पेंडिंग में है। ठीक है, तो इन सभी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बेसिकली ये फंक्शन हमारा वर्क करता है, एंड द फंक्शन इज नोन एज व्हाट, डेलीगेशन। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। जो भी मैनेजर का ओवरबर्डनिंग वर्क होता है, या जो भी रिपीटेड वर्क होता है जिसमें रिस्क कम होता है, समझिए, मैनेजर का वो वर्क जिसमें रिस्क कम होता है, जिसमें लो इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, या जिसमें मैनेजर को लगता है कि अगर मैं इस वर्क को अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर दूंगा और इससे जो है कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी, तो ऐसी वर्क को जो है मैनेजर क्या करेगा, अपने पास से ट्रांसफ़र कर देगा। किसके पास? अपने सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय के पास। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए कि प्रिंसिपल, ये मैं स्कूल का एग्जाम्पल लेता हूँ। प्रिंसिपल का काम है सारे टीचर्स को जो है चेक करना कि कितने टीचर्स आए हैं, कितने टीचर्स नहीं आए हैं, कितने सब्स्टिट्यूशन क्लास आज चलेंगी, ऐसा एग्जैक्ट थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल का काम केवल टीचर को ही हैंडल करना नहीं है। प्रिंसिपल का काम जो है वो जो पेरेंट्स हैं उनको भी हैंडल करना है, स्टूडेंट्स के भी ग्रीवेंसेस को सुनना है। तो जो प्रिंसिपल है वो क्या करेगा कि जो टीचर का एडजस्टमेंट वर्क, ठीक है, तो टीचर्स के एडजस्टमेंट वर्क को अपने सबसे क्लोज एम्प्लॉय या अपने सबसे एफिशिएंट एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर देगा कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो आज आप मेरे बिहाफ पे टीचर्स का एडजस्टमेंट जो है उसको आप चेक कर लें। ठीक है, तो बेसिकली होता यही है कि मैनेजर अगर पाता है कि कोई एक ऐसा वर्क है कि जो रिपीटेड वर्क मतलब बार बार उसको करा जाना है, तो ऐसे वर्क को जो है मैनेजर क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर देगा कि ताकि उसके ऊपर वर्क का प्रेशर कम हो। सीधी सी बात है कि जब आप वर्क को ट्रांसफ़र कर दोगे अपने किसी सबऑर्डिनेट को, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो वर्क प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और नेक्स्ट थिंग देखिए, इसका दो बेनिफिट होता है डेलीगेशन ऑफ वर्क का, या फिर डेलीगेशन का दो बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट समझिए कि मैनेजर जो है वो रिलैक्स हो जाता है, या उसके ऊपर जो वर्क प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और दूसरा, जो सबऑर्डिनेट है उसको मौका मिल जाता है, उसको चांस मिल जाता है अपने इंटेलिजेंस को दिखाने का, अपने डिसीजन मेकिंग पावर को आगे दिखाने का। ठीक है, समझिए आप फिर से। तो डेलीगेशन मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट ऑन टेम्परेरी बेसिस। हमेशा ये ट्रांसफर नहीं होता, टेम्परेरी बेसिस पे, मतलब कुछ समय के लिए, जब मैनेजर अपने रूटीन वर्क को अपने सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर देता है
कुछ समय के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेलीगेशन। ठीक है, अब डेलीगेशन के एलिमेंट्स को समझते हैं, दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द डेलीगेशन। ठीक है, ये लेक्चर में हम लोग केवल डेलीगेशन का डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसके एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को ब्रीफ में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो इसलिए क्योंकि अगर इसमें डिस्कस करा तो ये लेक्चर बहुत ही लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इसमें केवल हम लोग एक एक करके इसके एलिमेंट्स को देखेंगे और उसको ब्रीफ में समझेंगे केवल। ठीक है, अब जैसे देखिए एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन में हम बात करते हैं अथॉरिटी की। ठीक है, अथॉरिटी एज यू ऑल नो दैट द पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए जो मैनेजर है, मैनेजर अगर कहीं छुट्टियों पे जा रहा है तो मैनेजर अगर छुट्टियों पे जाएगा तो मतलब क्या कि भैया अब उसका काम कोई करने वाला नहीं है, ऐसा होगा तो क्या कंपनी नहीं बंद हो जाएगी? कंपनी डेफिनेटली बंद हो जाएगी, क्योंकि जब कोई मैनेजर ही नहीं होगा तो उसके वर्क को परफॉर्म कौन करेगा, एक्टिविटीज़ को मैनेज कौन करेगा? तो इस केस में मैनेजर क्या करेगा, असिस्टेंट मैनेजर को अपनी अथॉरिटी टेम्परेरी बेसिस पे ट्रांसफर कर देगा कि मेरे नहीं रहने पे तुम ये पार्टिकुलर वर्क को कर सकते हो, या तुम जो है किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन एक लिमिट बना देगा कि तुम इस तरीके का डिसीजन जो है ले सकते हो। ठीक है, तो अथॉरिटी समझिए, अथॉरिटी क्या है, द पावर टू टेक द डिसीजन इन द कंपनी। मतलब अगर मैनेजर छुट्टियों पे जा रहा है या मैनेजर के पास कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क है तो वो क्या करेगा, वो अपने सबॉर्डिनेट को मतलब वो असिस्टेंट मैनेजर को अथॉरिटी ट्रांसफर कर देगा द पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है, जैसे अगर समझिए अगर मैनेजर को किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, ठीक है, और उसे पता है कि अभी सेल्स और परचेज डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है और इनमें जो है डिसीजन मतलब इनको भी चेक करना ज़रूरी है, तो जो मैनेजर वो क्या करेगा, असिस्टेंट मैनेजर को अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर कर देगा कि मेरे बिहाफ पे असिस्टेंट मैनेजर जो है वो क्या करेगा, सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में हो रहे किसी भी कन्फ्यूज़न को, किसी भी चाउस को, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम को हैंडल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अथॉरिटी ट्रांसफर हो गई, मतलब द पावर टू टेक डिसीजन। यहाँ पे जनरल मैनेजर मतलब जो मैनेजर है उसके एब्सेंस में असिस्टेंट मैनेजर कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो ये आपका पहला एलिमेंट हो गया। पहला एलिमेंट क्या है, अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब द पावर टू टेक डिसीजन। दूसरे एलिमेंट पे आते हैं, दूसरा एलिमेंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, अब मैनेजर ने अगर वर्क ट्रांसफर कर दिया, मैनेजर ने क्या किया, वर्क ट्रांसफर अगर कर दिया है तो वर्क ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि अगर उसको सुपीरियर मतलब अगर उसको मैनेजर ने वर्क ट्रांसफर किया है तो ये उसका ऑब्लिगेशन बन जाएगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि जो वर्क ट्रांसफर हुआ उस वर्क को कंप्लीट करे। ठीक है, सो द ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क, द ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क असाइन्ड बाय द सुपीरियर इज ऑफ दैट सबऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब मैनेजर ने अगर कहा है कि सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट को तुम रेगुलरली चेक करोगे, तो वो केवल डिसीजन नहीं लेगा, डिसीजन लेने के बाद वो इस चीज़ को चेक भी करेगा क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट और अराइज करता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा है आपका अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी से आप मतलब समझिए, अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और इसको टिल्ट कर दे रहा हूँ, बेसिकली थोड़ा सा नीचे का भी पोर्शन है। ठीक है, बस ये हो गया। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका अकाउंटेबिलिटी। तो जैसा कि अकाउंटेबिलिटी में समझ पा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी मतलब द आंसरेबिलिटी, व्हाट द आंसरेबिलिटी ऑफ द वर्क असाइन्ड टू एन एम्प्लॉय। मतलब आंसरेबिलिटी मतलब जवाबदेही। यहाँ पे अब एक अमेजिंग फैक्ट समझिए, इन तीन एलिमेंट में से क्या, तीन एलिमेंट क्या है आपके, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू कैन से दैट आंसरेबिलिटी। इन तीन एलिमेंट में से दो एलिमेंट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और एक एलिमेंट जो है ट्रांसफर नहीं किया जाता। समझिए, अकाउंट व्हाट यू कैन से दैट अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें से दो एलिमेंट आपके ट्रांसफर किए जाते हैं और जो एक एलिमेंट आपका ट्रांसफर नहीं किया जाता है वो है अकाउंटेबिलिटी। मतलब ये है कि अगर असिस्टेंट मैनेजर ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, समझिए अगर असिस्टेंट मैनेजर ने कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो यहाँ पे जो आंसरेबिलिटी आएगी, जो जवाबदेही आएगी, वो असिस्टेंट मैनेजर की नहीं आएगी, वो मैनेजर की आएगी, क्योंकि मैनेजर ने अपना वर्क ट्रांसफर किया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसरेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती, यहाँ पे केवल अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती है। अकाउंटेबिलिटी असिस्टेंट मैनेजर की बनेगी, किसके लिए, केवल मैनेजर के लिए बनेगी, लेकिन मैनेजर की जो अकाउंटेबिलिटी बनेगी वो जनरल पब्लिक के लिए बनेगी, वो पूरी कंपनी के लिए बनेगी कि आपके एब्सेंस में ऐसा हुआ तो आपने असिस्टेंट मैनेजर को कितनी पावर दे दी। ठीक है, तो समझिए अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी।
मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैनेजर ने अपने पावर को डेलीगेट कर दिया, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया तो अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट होगी। नो, नेवर। अकाउंटेबिलिटी नेवर डेलीगेट्स फ्रॉम द सुपीरियर टू द सबॉर्डिनेट। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। What you can say that accountability or answerability never delegates from superior to its subordinate. Accountability is the only element in the delegation. Listen carefully. Accountability is the only element in delegation which remains with the superior. मतलब delegation ही एक ऐसा element है, सॉरी, डेलीगेशन में अकाउंटेबिलिटी ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सुपीरियर के साथ रहता है, सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र नहीं होता। सबॉर्डिनेट को जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो क्या ट्रांसफ़र किए जाते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफ़र किया जाता है और एक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है। सो विद दिस आई एम टेकिंग अ पॉज इन दिस लेक्चर। इन आवर नेक्स्ट video lecture we will completely discuss in brief what are the key points of the authority, responsibility and accountability, as well as we will discuss in that lecture about the importance of organizing. Okay, so till then, stay home, stay safe. I will see you. Here you can find the difference between authority, responsibility and accountability.